मैं एक जॉब करता हूँ, उसके साथ यूट्यूब करता हूँ, लेकिन मैं अपने पास्ट में कुछ गलतियाँ किया था जिसके लिए आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, और कुछ अच्छी चीज़ें थे जो कि मैं करने में लेट कर दिया। इसके लिए अभी मैं इस प्रोसेस में हूँ, एक ख़राब वाला प्रोसेस में। तो मैं आने वाले कुछ मिनटों में आपके सामने में सारा चीज़ रखूँगा। अगर आप अभी 16, 17, 18 या इससे नीचे में हैं तो आपको ये चीज़ें डेफिनेटली मदद करेगा, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन टाइम में एक ख़राब हैबिट को छोड़ के ये अच्छा हैबिट को अप्लाई करेंगे तो मेरे उम्र में आपको रिग्रेट नहीं होगा, और मेरे उम्र तक जब आप पहुंचेंगे तो आप बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे में होंगे। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए और चीज़ों को थोड़ा समझ के अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला है, कोई भी ख़राब हैबिट को शुरू ही मत करिए। आप एक दिन इसको इसलिए शुरू किए होंगे, कोई एक्सपीरियंस, कोई नया मज़ा के लिए, लेकिन आप एक दिन आपको ये इतना ज़ोर से पकड़ लेगा कि आप चाह के भी इसको छोड़ नहीं सकेंगे। आप बार बार आके कहीं पे खोज रहे होंगे कि इसको मैं कैसे छोड़ूं, ये आपका पूरा मजबूरी बन जाएगा इसको करना। क्या आप कभी स्लीपरी स्लोप इफेक्ट के बारे में सुने हैं? यानी एक स्लोप होता है जो स्लीप भी करता है। आप एक बार उसके ऊपर बैठ गए तो आप बहुत ज़ोर से नीचे नीचे तक जाते जाएंगे, क्योंकि वो स्लीप भी कर रहा है और स्लोप भी है। आपको ये पूरा एक दिन पूरा नीचे ही लाके छोड़ेगा। तो अच्छा यही है कि आप कभी भी उसके ऊपर बैठिए ही मत। हाँ, अगर आप बैठ गए हैं तो चीज़ें अभी स्टार्टिंग में थोड़ा इजी है, आप चाह के निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप जितना नीचे नीचे जितना लंबे टाइम तक करते जाएंगे तो खराब हैबिट फिर कभी नहीं छूटेगा। उसमें मास्टरबेट आ जाता है, स्मोकिंग आ जाता है, कोई भी आप समझ रहे होंगे शायद। जितना लंबे टाइम तक आप करते जाएंगे उसको छोड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे अच्छा यही है, आप कभी शुरू ही मत करिए। और जो दूसरा है, आपका दिमाग अभी सबसे बढ़िया स्टेज में है। आपका दिमाग अभी फ्लेक्सिबल है। आप इसको कोई भी नया चीज़ एक ठो पकड़ा दीजिए, वो जल्दी सीख जाएगा। जो चीज़ अभी मुझे सीखने में 5 महीने लगेगा, आप उसको 1-2 महीने में सीख जाएंगे। और मेरे पापा को हो सकता है 5-6 साल भी लग जाए, क्योंकि उनका दिमाग अभी बैठ गया है। मेरा दिमाग भी धीरे धीरे बैठ रहा है, और आपका दिमाग अभी फ्लेक्सिबल है। आप चाहेंगे कोई भी नया स्किल को जल्दी सीख सकते हैं। तो आपका जो ड्रीम है, जो इच्छा है, आप सोच रहे हैं कि मैं 5 साल बाद जब मैं पैसा कमाऊंगा तब मैं शुरू करूँगा, नहीं, आप अभी से इसको करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो बहुत बड़ा स्केल में ना हो, छोटा स्केल में हो, लेकिन अभी से अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप उस स्किल में आप मास्टर भी हो गए रहेंगे, आपके पास साधन भी होगा, तो आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि इस चीज़ के लिए मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट है। क्यों? मैं 4-5 साल पहले जब मैं सोच रहा था, जब मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा मतलब यंग उम्र में था, तब मैं यूट्यूब क्यों शुरू नहीं किया? हो सकता था कि मैं आज सक्सेस ना होता, लेकिन मेरा अभी स्किल तो और बढ़िया हो गया रहता ना। अभी देखिए कितना मैं हकलाते हुए बोल रहा हूँ, लेकिन ये और बेटर हो पाता अगर मैं उस टाइम से करता। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। जो तीसरा है और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आसपास के एरिया के लोगों के जैसा कभी मत बनिए। आप अभी देख रहे होंगे कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। कोई मतलब फालतू की चीज़ों में उलझे रहते हैं, हमेशा झगड़ा, मारपीट या रील्स और सेलिब्रिटी के पीछे भागना, क्रिकेट, ये वो। आप इनके जैसा कभी मत बनिए। आप नया चीज़ें सीखिए, समझिए, जीवन को जीने की कोशिश करिए, जो कि ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि जब बूढ़ा हो जाएंगे आराम से फिलोसॉफी समझेंगे, जीवन क्या है समझेंगे। नहीं, आप यंग उम्र में अगर समझ जाएंगे तो हो सकता है आने वाले 40-50 साल का आप एक दूसरे परसेप्शन से इसका मजा ले सकते हैं। आप अपना फिलोसॉफी बना सकते हैं, अपने तरीके से अपने लाइफ को जी सकते हैं। चौथा नंबर में आता है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम में मैं देखता हूँ कि जो यंग लोग हैं, जो मतलब जो 18 से नीचे में हैं, जो छोटे बच्चे लोग हैं, ये लोग बाहर खेल कूद ज़्यादा नहीं करते हैं। ये लोग फ़ोन में घुसे रहते हैं। मैं देखता हूँ जब भी मैं आसपास में खेलने के लिए थोड़ा जाता हूँ तो अपने उम्र से जो बड़े हैं, जो अंकल लोग हैं, वो लोग खेल रहे हैं, लेकिन बच्चा लोग नहीं खेल रहे हैं। आप ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं अगर आप दिन भर ये मोबाइल में घुसे रहते हैं और एक खेल कूद से दूर होते जा रहे हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में आप शामिल नहीं हो रहे हैं। आप एक टाइम में जब बूढ़ा हो गए रहेंगे, जब 40 बूढ़ा तो नहीं 40-50 साल भी हो गए रहेंगे, तब आपका घुटना में, कमर में, सब जगह में आपको पेन आ जाएगा। तब आपको बीमारी धीरे धीरे जकड़ लेगा। जो हेल्दी इंसान है उसमें तुरंत दिख जाता है कि इसको कोई बीमारी है, तुरंत वो जाके ठीक कर सकता है। लेकिन जो आलसी इंसान है उसको लेट में पता चलता है कि मेरे भीतर में कोई बीमारी अभी बड़ा हो गया है। तो आप आलसी मत बनिए, आप भागिए, खेलिए, कूदिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये आपको जीवन से जोड़ के रखेगा। तो उम्मीद करता हूँ शायद आप मेरे बात को समझ पाए होंगे। और लास्ट में आपको यही कहूँगा, अपना लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस खुद से लीजिए। मैं जो बताया ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब ये मेरा नज़रिया था, लेकिन आप अपने तरीके से जीने की कोशिश करिए। चीज़ों को समझिए, सीखिए, लेकिन लास्ट में हमेशा अपने भीतर से जो चीज़ें उठता है उनको ही करिए। अपना एक्सपीरियंस खुद ही बनाइए। और यहाँ तो मुझे देखने के लिए शुक्रिया।